और एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, कहावत यह कि आ बैल मुझे मार। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में शायद यही कहावत दोहराई जा रही है। कांग्रेस आला कमान गहलोत को हटाकर किसी और को राजस्थान का सीएम बनाना चाहता है, लेकिन गहलोत समर्थक सचिन पायलट के नाम पर जरा भी सहमत नहीं हैं। जो गहलोत के समर्थक विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि या तो गहलोत को ही मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए, और अगर गहलोत के अलावा किसी को चुनना हो तो गहलोत गुट के ही किसी विधायक को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना चाहिए। अपनी मांग के समर्थन में गहलोत गुट के 92 विधायकों ने स्पीकर को सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया। 6 तस्वीरें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विधायक दल की बैठक हुई ही नहीं। अब तारीख तय की गई है 19 अक्टूबर, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है उसके बाद विधायक दल की बैठक बुला। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। गहलोत गुट के जो विधायक है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो है वो चाहते हैं कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें, और बड़ी खबर यह है कि गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा दिया। 92 विधायकों के इस्तीफे का दावा है। विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा है। दावा यह है कि 92 विधायकों ने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, और उनकी बात इतनी है कि या तो गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे या फिर उनके ही किसी समर्थक को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाए। सचिन पायलट के विरोध में असल में ये समझिए कि ये पूरा जो है सियासी दांव-पेच, पावर गेम ये चल रहा है, और इसकी जो वजह है वो है सचिन पायलट का नाम आना। सचिन पायलट का नाम आया और इसके बाद ये पूरा जो है सियासी रस्साकशी का जो खेल है वो शुरू हुआ। शांति धारीवाल के घर में पहले विधायक जुटे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर को यह कह दिया गया है कि सभी 92 विधायक इस्तीफा दे रहे हैं अगर सचिन पायलट का नाम आला कमान प्रोजेक्ट करता है तो। और इस वक्त हमारे साथ शिवांगी ठाकुर हैं, हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं। सीधे हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। रवि, सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये जो विधायकों के इस्तीफे की बात है, ये सिर्फ धमकी दी गई है या आधिकारिक रूप से विधायकों ने चिट्ठी दे दी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल चिट्ठी दे दी है विधायकों ने। आपने तस्वीर भी देखी होगी, सीपी जोशी को सौंपा गया है चिट्ठी, और चिट्ठी में अपनी बात रखी गई और साथ साथ सिग्नेचर है। 92 विधायकों के सिग्नेचर होने का दावा किया जा रहा है। जो अशोक गहलोत गुट के लोग हैं, जो शांति धारीवाल के यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें 92 विधायक के होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि आज 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक आए हैं और माकन साहब, दोनों के दिल्ली वापसी का प्लान बन गया है। यानी विधायकों ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि 19 तारीख से पहले कोई अब बातचीत नहीं होगी, किसी से भी बातचीत नहीं होगी। 19 तारीख के बाद वो खुद दिल्ली आएंगे विधायक, शायद बस में बैठ के जाएंगे और आला कमान से अपनी बात रखेंगे। लेकिन 19 तारीख तक जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, क्या अब इस हालात में अशोक गहलोत नॉमिनेशन करेंगे नहीं करेंगे, आगे की खबर बात की है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब दोनों पर्यवेक्षक वापस दिल्ली लौट रहे हैं बैरंग, जिनसे विधायकों ने बात करने से मना कर दिया है। और साथ ही साथ आगे का डेवलपमेंट अब शुरू होगा कि आखिर अशोक गहलोत का अगला कदम क्या होगा। अशोक गहलोत कब नॉमिनेशन करने जाएंगे दिल्ली, सचिन पायलट कब जाएंगे दिल्ली, मुलाकात करेंगे। तो सबकी नजर अशोक गहलोत का घर है, देखिए मुख्यमंत्री आवास है, हलचल है, काफी दूर से ही बेड़ाबंदी कर दी गई है। यहाँ से आगे पहले हम जाते थे, लेकिन अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अशोक गहलोत यहाँ मौजूद हैं देर रात तक। अब जानते हैं कि लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक डेवलपमेंट चला है, इस वजह से सारे नेता अपने अपने घर पर हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सारे विधायकों ने मना कर दिया है पर्यवेक्षक से मिलने के लिए। पर्यवेक्षक वापस दिल्ली लौट रहे हैं। अब फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये अशोक गहलोत का घर है और दाहिने में थोड़ी ही दूर पर सचिन पायलट का घर आपको बताना। बिल्कुल, शिवांगी ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका घर है तो उसके लेकिन शिवांगी के पास जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि 2 बजे कांग्रेस के पर्यवेक्षक वापस लौटेंगे। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो गए थे विधायकों से बात करने के लिए, विधायक दल की मीटिंग लेने के लिए, लेकिन
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वापस लौटेंगे और समय भी निर्धारित हो गया है। दोपहर 2 बजे वापस लौटेंगे। कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं जो गए थे कि वहां पर बताएं कि नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है या विधायकों की राय लें, विधायक ही नहीं पहुंचे। बैठक में विधायकों ने पहुंचने से इनकार कर दिया। हम ये चाहते हैं कि जो गहलोत जी की सरकार चल रही है वो जबरदस्त अच्छी सरकार चल रही है और साल भर बाद चुनाव है। मेरा दोनों नेताओं से आग्रह है कि आप चुनाव तक इन्हीं को सीएम रखें, जिससे कि हम जो इन्होंने योजनाएं दी है बजट के उसका हम लाभ मिल सके। कई बार क्या होता है, आप नेता बदल देंगे, सीएम बदल देंगे, तो उससे क्या है, जो गहलोत साहब ने बजट दिया, विकास के काम किए, वो फिर हम लोग चुनाव में भुना नहीं पाएंगे। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी, और 102 एमएलए को कहते हैं। तो ये आपने सुना 2 मंत्रियों की बात को। अब जरा एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के गढ़ यानी कि जोधपुर में सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए हैं और पोस्टर में लिख दिया गया है नए युग की तैयारी। वो पोस्टर भी आपको हम दिखाएंगे। सचिन पायलट के समर्थकों का यह दावा है कि सचिन पायलट ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और ये देखिए, नए युग की तैयारी, सत्यमेव जयते भी लिखा गया है सचिन पायलट के इस पोस्टर के साथ। और जो समर्थक हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही उत्सुक हैं। और ये जो पोस्टर लगे हैं ये इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये पोस्टर जोधपुर में लगे हैं और जोधपुर जो है वो अशोक गहलोत का गढ़ कहा जाता है। ये देखिए, हालांकि ये पूर्व पार्षद हैं, अति उत्साह में भी पोस्टर लगाए जा सकते हैं, लेकिन तैयारी तो हो गई है। ये नए युग की तैयारी है। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावा उनके समर्थकों की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनके जो समर्थक हैं वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं उन मंत्रियों के प्रति, उन विधायकों के प्रति जो विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो आप ये देखिए, जोधपुर में सचिन पायलट के पोस्टर्स लगाकर एक तरह से जवाब दिया गया है। रवि त्रिपाठी और शिवांगी ठाकुर दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के नाम को लेकर अशोक गहलोत की चुप्पी, और ऐसे में उन्हीं के गढ़ में ये पोस्टर, ये जवाब दिया गया है, डायरेक्टली मैसेज दिया गया है। देखिए, साफ तौर पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर और पोस्टर गेम जो है वो यहाँ राजस्थान में शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पयूदी, कल भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि कैसे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक उठापटक यहाँ देखने को मिली, तो दिल्ली तलब किए गए थे ऑब्जर्वर्स, लेकिन उन्हें वापस जो बुलाया जाना था उससे पहले आला कमान ये चाहता था कि अजय माकन खुद 1-to-1 बात करे विधायकों से। हालांकि हो नहीं पाया, विधायक तैयार नहीं हुए बात करने के लिए, और 3 नेताओं का जो डेलीगेशन कल रात मिलने गया था ऑब्जर्वर्स से, उसके बाद भी बात नहीं बनी। और यही कारण है कि अब ये दोनों ही ऑब्जर्वर्स, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, वापस दिल्ली लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, कल सचिन पायलट की इन ऑब्जर्वर्स से दूसरे राउंड की मीटिंग हुई है लेट नाइट। ये खबर इस वक्त हमें हमारे सूत्रों के जरिए मिल रही है कि पहली मीटिंग तो हुई, जो सीएलपी मीटिंग होनी थी, जहां विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन अशोक गहलोत और दोनों ऑब्जर्वर्स मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास पर। उसके बाद भी ऑब्जर्वर्स के साथ सचिन पायलट की एक और मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के बाद आप देखिए विधायकों से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई। विधायकों ने बातचीत नहीं की है अजय माकन से, और यही कारण है कि वो दिल्ली लौट रहे हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आज बने रहिए शिवांगी रवि, आपका भी रुख करेंगे। प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, विधायकों का ये जो रुख है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? वाकई जो दिख रहा है, जो गुस्सा है कि उनसे पूछा नहीं गया, वही है, या कोई स्क्रिप्ट पीछे से लिख रहा है? नहीं, स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। विधायक जायज तौर पे अशोक गहलोत के समर्थन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो अशोक गहलोत के पास दूसरा पद आया ही नहीं। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जो है वो भरा भी नहीं। तो उससे पहले इतनी ताबड़तोड़ रफ्तार के साथ नेतृत्व परिवर्तन की क्यों सूझी हाईकमान को? ऐसी क्या आवश्यकता थी? होता क्या है कि मान लीजिए आप विधानसभा के भी सदस्य हैं, लोकसभा का चुनाव आप लड़ते हैं, तो 15 दिन का फिर समय दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से आपको कि आप तय करें आपको विधानसभा में रहना है या लोकसभा में। अगर आप कुछ भी निर्णय नहीं लेते हैं
तो विधानसभा की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। पर यहाँ तो आप अगर देखें तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वयं 3 पदों पर आसीन हैं। वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता हैं, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं, यूपीए की भी अध्यक्ष हैं। लेकिन वो ठीक है, पार्टी के नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, तो वो पद उनके पास हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अशोक गहलोत के केस में यह समझ में नहीं आया कि जो व्यक्ति आपके नज़र में सबसे अधिक विश्वसनीय है अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए, आप उसको विश्वास में लिए बिना उसको एक पद से आप मुक्त कर रहे हैं। ऐसी जल्दी क्या है? यह बड़ा आसान है समझना, क्योंकि 19 तारीख तक अशोक गहलोत अगर सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है तो अध्यक्ष पद पर आसीन हो जाएंगे। अध्यक्ष पद पर आसीन होते ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं, निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं कि नेता कौन होगा। तो जाहिर है हाईकमान जो है, वर्तमान हाईकमान जी, उसकी योजना ऐसी है कि ऐसा होने से पहले वो शक्ति संपन्न हो, उससे पहले ही राजस्थान में उनकी इच्छा के विपरीत एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो मुझे लगता है, हालांकि अशोक गहलोत हर संकट के समय, हर मुश्किल के समय गांधी परिवार के समर्थन में सबसे पहले खड़े हुए हैं पार्टी के भीतर। सर यही तो कहा जा रहा है ना कि इसी बात का फिर इनाम भी है जो अशोक गहलोत को इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि उनसे ज्यादा विश्वसनीय अभी इस जो मौजूदा समीकरण है शायद कांग्रेस पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं है। रवि, लेकिन जिस बात का जिक्र भी सर कर रहे थे, क्या अशोक गहलोत के पास तो सारे विकल्प होंगे, उनके पास आगे चल के पावर भी होगी अगर ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी जो हालात वहां पर पैदा हुए हैं उसमें भी तो अशोक गहलोत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर वो विधायकों से बात कर कर उन्हें समझा दें तो क्या ये जो स्थिति बनी है इस पर पूर्ण विराम नहीं लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब सवाल खड़े होंगे कि आखिर कांग्रेस में आला कमान कौन है। आला कमान का अर्थ है कि जिसके पास कमान रहे, आला लेवल पे कमान हो। तो कमान दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस कमान की बात की जाती थी, जिसका ऑर्डर चलता था दिल्ली से, उसको मानने से लोगों ने इनकार किया है और साफ तौर पे सलाह दिया उनको कहा है कि आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए कि आप जबरदस्ती किसी को थोपें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, इस स्थिति में अशोक गहलोत के तमाम विधायक ये भी कह रहे हैं कि लॉयल्टी को कम से कम ध्यान रखना चाहिए। अशोक गहलोत एक लॉयल नेता माने जाते हैं गांधी परिवार के, उनके साथ जो विधायक हैं वो भी पूरी तरह से लॉयल अपने आप को बता रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाकर आप किसी और को बना दिए। वो 102 लोग जिन्होंने सरकार बचाने के लिए काम किया, जिन्होंने पार्टी को बचाने का काम किया, आप उनको छोड़कर जिन्होंने बगावत की पार्टी से, जो लॉयल नहीं थे पार्टी के, उनको आप कहीं ना कहीं कमान देना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पेच फंस रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे तो वो जो चाहेंगे उनका टेक चलेगा। और आज देखिए, इतिहास है, अशोक गहलोत को जो लोग जानते हैं वो कहानियां बताते हैं कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं वो कन्विंसिंग जो पावर है उनकी जब कमाल की है, और जब जो चाहा है उन्होंने वो किया है। अपने हिसाब से वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, अपने हिसाब से उसके लिए रोल प्ले करते हैं, अपने हिसाब से कैरेक्टर चुनते हैं और फिर उस काम को अमल करवाते हैं। इससे पहले राजीव सातो, अब उनका देहांत हो गया, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आऊंगा इस कहानी पे जरूर, बहुत दिलचस्प होगी। रवि, आप अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते हैं पुरानी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो दर्शक जानना चाहते हैं वो ये कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो बात बनाने के लिए निकले थे, जब बात बिगड़ गई है तो 2 बजे वापस लौट आएंगे। सियासी हलचल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे दिल्ली लौट आएंगे कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही वरिष्ठ नेता बात करने के लिए गए थे विधायकों से, विधायकों की मीटिंग लेने के लिए गए थे, आला कमान की बात सुनाने के लिए गए थे। लेकिन विधायकों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इनके साथ बैठक ही नहीं करना चाहते। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांगी, अमूमन यह होता है कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें अगर 90-92 विधायक ये कहते हैं कि अभी यह फैसला नहीं हो सकता कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो या ना हो, तो इसके बाद वाकई फैसला नहीं होता। लेकिन ये अगर हो कि आला कमान इंतजार करता रहे, पर्यवेक्षक आपका इंतजार करते रहे और विधायक ये कहते हैं कि हम जाना ही नहीं चाहते, तो ये किस तरह का अनुशासन है?
अनुशासन की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसा लग रहा है कि आला कमान जो कह रहा है उस बात को भी यहाँ पर चुनौती देते नजर आ रहे हैं ये विधायक। हालांकि हमें ये भी देखना होगा राम कि क्या ये विधायक सब कुछ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ मोहरा है और ये किसी और द्वारा ये सब कुछ रचा गया है। सबसे बड़ी बात कि एक तरफ विधायक ये कहते हैं कि आला कमान हमारी बात नहीं सुन रहा, दूसरी ओर आला कमान की ओर से ये कहा जाता है कि हमने ऑब्जर्वर्स भेजा है, आप बैठिए, बातचीत करिए, सीएलपी की मीटिंग में बैठिए, अपनी बात रखिए। और जब आप विधायकों से बात करेंगे तो वो साफ तौर पर आपको ये कहते नजर आएंगे कि देखिए हमें पता है दिल्ली से क्या प्रस्ताव आया है और उसी प्रस्ताव को हमने बदलने की मांग की है, अगर वो प्रस्ताव नहीं बदला गया तो हम अपना इस्तीफा देंगे। और बल्क में आप देखिए कितनी भारी संख्या में पहले शांति धालीवाल के घर मीटिंग होती है, उनके घर से सीधे ये सब लोग मुख्यमंत्री आवास नहीं जाकर 500 मीटर की दूरी पर सीपी जोशी का घर है वहां बैठते हैं, बस में भरकर ये सभी नेता आते हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। आप सोचिए कि अभी तो बातचीत भी आगे नहीं बढ़ी है, विक्ट्री का साइन इसलिए कि हम उस मीटिंग में शामिल नहीं होने गए जहां हमारे नेता की बात नहीं मानी गई। दो मुख्य बातें, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए और अशोक गहलोत के करीबी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अभी देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अडिग हैं सारे विधायक, बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली से क्या किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर्स वापस बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने पुरजोर कोशिश की इन विधायकों से संपर्क साधने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात बिल्कुल नहीं बनी है और अब दिल्ली जाकर ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट को फिर से दिल्ली बुलाया जा सकता है, अशोक गहलोत से भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और इसी बीच सचिन पायलट की ऑब्जर्वर्स के साथ एक मीटिंग जरूर हुई है। तो ये देखना होगा कि एक तरफ जो मांग की जा रही है, सचिन पायलट जो ख्वाब देख रहे थे कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, वो ख्वाब पूरा होगा नहीं होगा, क्योंकि बागी हो गए हैं सारे के सारे विधायक यहाँ पर। और अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं है तो अगला मुख्यमंत्री कौन, और उससे भी बड़ी बात चुनौती के तौर पर अशोक गहलोत यहाँ नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल शिवांगी, पद के लिए बिल्कुल कई चीजें हैं जो आगे देखनी होंगी। और इससे पहले विधायक दल की जो बैठक हुई, विधायक दल की बैठक से पहले कल दोपहर अशोक गहलोत ने क्या कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। बड़ा राजी रास्ता नहीं बचा रहा है कांग्रेस पर। अगर कांग्रेस में जीतेंगे तो कांग्रेस सब राज्यों में जीतना प्रारंभ होगा, वापस पुनर्जीवित तो मजबूती आएगी कांग्रेस के अंदर। ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ। ये मेरा अध्यक्ष बनना अभी नाम चलने लगा है। उसके पहले मैं कह चुका हूँ सोनिया जी को भी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज माकन जी को भी। ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं है, पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। तो मैं जब उनको कह चुका हूँ पहले ही कि अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए, चाहे वो मैं हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है, ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ। प्रदीप कौशल जी, सर अशोक गहलोत की बात को जितनी बार सुनते हैं ये बात तो समझ में आती है कि उनसे मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो छूटना आसान नहीं है। उनका मुंह बना हुआ है, भले ही अध्यक्ष के लिए नामांकन का आदेश आ गया हो। देखिए, अशोक गहलोत बड़े निष्ठावान हैं और आज तक उन्होंने नेहरू गांधी परिवार को किसी भी अवसर पर धोखा देना तो दूर की बात है। हर मुसीबत की घड़ी में, हर संकट के समय में, हर चुनौती के समय में वो सबसे पहले बोले हैं पार्टी की बैठकों में, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक सीमा होती है। आप, ये विचित्र बात है कि जिस व्यक्ति के जिम्मे आप पूरी पार्टी देना चाहते हैं, जिसका दायित्व आप देना चाहते हैं, उस व्यक्ति को अपने गृह राज्य में महिमा विहीन करके आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हाईकमान चाह रहा था कि कोई शायद कठपुतली अध्यक्ष बनेगा, तो कठपुतली जो है कहे तो जाते हैं जादूगर, लेकिन अगर कठपुतली की मैं बात करूं तो उसने बता दिया है कि कठपुतली सजीव है, उसमें प्राण है, उसमें दम है और कठपुतली जो है वो खेल करने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि यह ट्रेलर जो उन्होंने दिखाया है उससे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की भीतरी राजनीति प्रभावित नहीं होगी, ऐसा असंभव है। इसके बावजूद भी अगर गांधी परिवार यह जोखिम मोल लेता है उनको अध्यक्ष बनाने का, तो मुझे लगता है बहुत रोचक बात होगी, बहुत साहसिक कदम होगा। बिल्कुल प्रदीप कौशल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इन सबके बीच दर्शकों को वो अंक गणित भी समझना चाहिए जो राजस्थान की विधानसभा का इस वक्त है। पहले भी जब एक बार सचिन पायलट खफा हुए थे अपने विधायकों को लेकर
निकल गए थे राजस्थान से, उस वक्त की स्थिति भी आपने देखी होगी और मौजूदा स्थिति देखिए। 108 विधायक कांग्रेस के, बीजेपी के 71 विधायक हैं, लेफ्ट के 2 हैं, इंडिपेंडेंट जो हैं वो 13 हैं, आरएलपी के 3 हैं, इसके अलावा एक विधायक आरएलडी का भी है। तो ये राजस्थान का अंक गणित है पूरा, और इस अंक गणित के आधार पर इस वक्त जो है वो सचिन पायलट फिर बगावत करके जाएं, फिर बाहर चले जाएं, ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में है। तो वो स्थिति तो नहीं बन रही है जो पिछली बार थी, लेकिन ये जो नंबर है इसको आपको गौर से देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त बहुमत में है और अशोक गहलोत उनके नेता हैं। सारे एमएलएज का एक ही मामला सोच था कि पहले अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएज की राय ले लो, और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। हमने जो अपनी बात करी थी कह दी, हाईकमान तक कर दी है। हाईकमान पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।